बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एमबी फूड सीक्रेट। आज मैं बनाने वाली हूँ चटपटे और क्रिस्पी से समोसा रोल, जो बनाएंगे कुछ अलग अंदाज से। तो इसको बनाने के लिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। समोसा रोल बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं लूँगी 2 कप मैदा, और इसको हम किसी स्ट्रेनर में डालेंगे और स्ट्रेनर की मदद से हम इसको छान लेंगे। मैदा ले, बेसन ले, आटा ले, जब भी कुछ तरह की कुछ चीज़ ले तो इसको छानना बहुत ज़रूरी होता है। ख़ासकर ये बरसात के मौसम में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें कीड़े वगैरह भी पड़ जाते हैं। इसलिए हम जब भी इसको छानने से जो भी चीज़ हम बनाएंगे वो बहुत ही अच्छी बनेगी, क्योंकि इसमें मैदे में गुठलियाँ वगैरह होती हैं, तो छानने से वो ख़त्म हो जाती हैं। हाफ टी स्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। इसके बाद मेरे पास ये हाफ टी स्पून देसी अजवाइन है, और इसको मैं ऐसे ही नहीं डालूंगी, इसको हाथ की मदद से इस तरह मसल कर डालूंगी। और हाफ टी स्पून ही मैंने जीरा लिया है, इसको भी हाथों की मदद से इस तरह से मसलते हुए मैं इसमें डालूंगी। 2 चम्मच इसमें मैं घी के डालूंगी। इसमें ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से ये ज़्यादा खस्ता बनते हैं। अब ये इन सारी चीज़ों को पानी के बगैर ही हम पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी को हमने आटे में अच्छी तरह से मिक्स करना है, और इसको इस तरह से आटे को दबाते हुए हमने इसमें मिक्स करना है। अगर एक हाथ से आसानी से ना हो रहा तो आप इस तरह हाथों से के साथ भी इसको मल सकते हैं। इस तरह करके आटा गूंदने से हमारे जो समोसे हैं या रोल है, जो भी हम बनाना चाहते हैं, वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। आटे को मैंने इतना गूंदा है कि ये देखिए, इस तरह मैं जब इसको पकड़ रही हूँ तो इसकी बहुत ही आसानी के साथ मुट्ठी सी बन रही है। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर इसको और गूंद लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा पानी एकदम से नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा पानी हम डालकर इसको इस तरह से गूंद लेंगे। इसकी हमने एक सख्त सी डो बनानी है, जो ना तो ज़्यादा बहुत नरम हो और ना ही ज़्यादा बहुत सख्त हो। सारे मैदे को मैंने पानी लगा के इकट्ठा कर लिया है, और अब हम हाथों की मदद से इस तरह हल्की हल्की मुक्की देते हुए इसको गूंद लेंगे। 2 से 3 मिनट गूंदने के बाद ये सब्ज़ धनिया मेरे पास वो डालूंगी। ये मैंने क्यों डाला है ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। तो इसको भी हमने इसमें मिक्स कर लेना है। 5 मिनट तक मैंने मैदे को अच्छी तरह से गूंद लिया है, और अब आप ये देख सकते हैं ये मैंने कितनी सख्त डो रखी है। तो अब इसका पेड़ा बनाकर मैं इसको रख दूंगी, और इसके ऊपर थोड़ा सा घी या ऑयल जो भी लगाना चाहे वो लगा सकते हैं, और इसको 10 मिनट का स्टे देंगे और कवर करके रख देंगे। जब तक मैदे को रखे हुए 10 मिनट पूरे होते हैं, तब तक रोल की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो जिसके लिए मैंने उबले हुए आलू लिए हैं, और अब इसको मैं अच्छे से मैश करूंगी। रोल या समोसा तो आपने पहले कई बार कई डिज़ाइन में खाए होंगे, चीज़ें तो वही होती हैं, लेकिन कुछ अलग स्टाइल से बनाई जाए तो देखने वाला और खाने वाला बहुत ही खुश होता है। आलू मैश करने के बाद अब इसको स्पाइसी करने के लिए इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। स्टफिंग में मसाले डालने से पहले मसाले को हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, जिसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया है। बिस्मिल्लाह। ये पैन में डालेंगे। पैन के नीचे अभी फ्लेम मैंने ऑन नहीं की। इसमें हाफ टी स्पून मैं जीरा शामिल करूंगी। जीरे के साथ ही हम 1 टीस्पून इसमें लहसुन का पेस्ट है वो शामिल करेंगे, जिसको मैंने बारीक चॉप किया हुआ है। अब इसकी हल्की सी फ्लेम ऑन करेंगे। अब इसको थोड़ा सा हम रोस्ट करेंगे, ताकि जो लहसुन का कच्चापन है वो थोड़ा दूर हो जाए। लहसुन और जीरे को 1.5 से 2 मिनट के लिए मैंने रोस्ट कर लिया है, और लहसुन का जो कच्चापन है वो खत्म हो चुका है। अब इसमें कुछ मसाले हम और ऐड करेंगे। इसमें हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर है, हाफ टी स्पून लाल मिर्च कुटी हुई है, हाफ टी स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून गरम मसाला, और हाफ टी स्पून इसमें काली मिर्च जाएगी। 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे। अब हमने फ्लेम को बंद कर देना है, और इन मसालों को ऑयल में मिक्स कर लेना है। फ्लेम बंद करने के बाद जो मसाले थे वो पैन में ही भून लिए हैं मैंने, और अब इसमें ये मैश किए हुए आलू डाल देंगे। अब मसाले और आलू को भी अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें लहसुन क्यों डाला है। यकीन माने, इस तरह से लहसुन और मसाले मिक्स करके आलूओं में डालने से जो स्टफिंग तैयार होती है और इसका फ्लेवर बनता है ना, वो शायद ही दूसरे में ना बनता हो। बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप भी इस तरह से इसका फ्लेवर बनाकर देखें, आपको भी बहुत ही पसंद आएगा। यहाँ पर सबसे मेन चीज़ नमक डालना मैं भूल गई थी, वो भी मसालों के साथ ही डालना था, तो मैं अब डाल रही हूँ। नमक इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। तो नमक डालना मैं भूल रही थी, तो मैंने याद कर लिया है, और अब मैंने नमक डाल दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको भी एक बात याद ज़रूर करवा दूँ,
अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आलूओं को मसाले के साथ मिक्स करते हुए अगर आपको कोई मोटा पीस आलू का नजर आए तो इस तरह चम्मच की मदद से दबाते हुए उसको साथ में मैश कर लेना है। मसाले को मिक्स करने के साथ साथ हम इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का डालेंगे और इसको भी इसी तरह साथ में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर इसमें इसलिए डाला है कि जब रोल में ये स्टफिंग लगाएंगे तो फ्राई करते वक्त ये बाहर नहीं निकलेंगी। तो यहाँ पर स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है। तो चलते हैं मैदे की तरफ और देखते हैं उसकी क्या पोजीशन है। मैदे को रखे हुए भी 10 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं और मैदा हमारा काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसको 1 से 2 मरतबा फिर इस तरह से थोड़ा सा मल लेंगे। इसके बाद हम इसके रोल बनाएंगे। अब हम मैदे के ऊपर थोड़ा सा खुशका डालेंगे और इसको इस तरह थोड़ा सा लंबा रोल बना लेंगे और इसके बराबर के 2 हिस्सों में 2 पेड़े बना लेंगे। एक पेड़े से हम एक डिज़ाइन के रोल बनाएंगे और दूसरे पेड़े से हम दूसरा रोल बनाएंगे। 2 पेड़े बनाने के बाद एक पेड़े को साइड पे करेंगे और एक पेड़े से हम बड़ी सी रोटी बनाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता दबाते हुए हमने रोटी को बड़ा करना है क्योंकि मैदे में बहुत ज़्यादा लचक होती है और रोटी को हमने इतना बेलना है कि ये ना तो ज़्यादा बहुत पतली हो और ना ही ज़्यादा बहुत मोटी हो। रोटी को इस तरह से मैंने गुलाई की शक्ल में बेल लिया है और अब हम इस तरह का कोई कैप लेंगे। अगर इस साइज में आपके पास कोई कटोरी है तो वो भी आप ले सकते हैं। इसको हम रोटी के बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। अब इस कैप के सारी साइडों पे हम ये जो आलू की स्टफिंग हमने बना के रखी है ना वो लगा देंगे। बहुत ज्यादा भर के स्टफिंग हमने इस पे नहीं लगानी, बस पतली पतली सी लेयर्स इस पर सारी रोटी पे लगा देंगे। स्टफिंग को लगाते हुए अगर स्टफिंग आपको थोड़ी सी हार्ड लगे तो आप इसमें पानी का इस्तेमाल भी साथ साथ कर सकते हैं। स्टफिंग लगाने के बाद इसकी ये जो कैप है ये हम निकाल लेंगे और ये सेंटर वाली जगह में हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे। तो अब इस रोटी की हम रोल के लिए कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम सेंटर में से इसकी कटिंग करेंगे। रोटी की कटिंग मैंने 2 तरफ से की है। अब आपने अगर इससे छोटे रोल बनाने हैं तो आप इसको सेंटर में से और भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी शेप के रोल बनाऊंगी। तो हम क्या करेंगे, इसके एक पीस को इस तरह थोड़ा सा उठाएंगे और इसको टाइटली रोल करते जाएंगे इस तरह से। जब रोल को पूरा फोल्ड कर ले तो इसके यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी और लगा देंगे और इसको इस तरह से बंद कर देंगे। इसी तरह हम बाकी सारे पीस के भी रोल तैयार करेंगे। जी माशाल्लाह, एक पेड़े से हमने इस तरह से ये रोल तैयार कर लिए हैं और अब चलते हैं दूसरे पेड़े की तरफ। ये वाले पेड़े की भी हम बड़ी सी रोटी बना लेंगे। इसको ज्यादा गोल करने की जरूरत नहीं है, बस जिस तरह से भी ये बड़ी हो सके इसको बड़ी कर ले। दूसरी रोटी को भी मैंने बेल लिया है और अब इसकी थोड़ी थोड़ी साइडें उतारते हुए हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे। अब ये वाली रोटी के ऊपर भी हम स्टफिंग लगा देंगे। ये वाली रोटी के ऊपर भी स्टफिंग लगाने के बाद इसकी एक साइड पे मैंने ये स्टफिंग नहीं लगाई और अब इसके ऊपर भी हम पानी लगा देंगे। पानी लगाने के बाद अब हम 1.5 इंच के फासले से इसकी सीधी सीधी पट्टियां काट लेंगे। अब इसकी एक एक पट्टी को हम उठाते हुए इसी तरीके से सारे को रोल कर लेंगे। रोल ये वाला भी आपने बिल्कुल टाइट तरीके से करना है। दूसरे पेड़े से हमने ये वाली शेप के रोल तैयार कर लिए हैं और अब चलते हैं इनको फ्राई करने के लिए। रोल को फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है और अब हम ये रोल फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाले करें या ये वाले, तो चले यही कर लेते हैं, कहीं ये नाराज ही ना हो जाए कि हमें तो पहले का बना के रखा हुआ है, पहले उसको फ्राई कर दिया है। तो सबसे पहले हम ये वाले रोल फ्राई करेंगे। जी माशाल्लाह, ऑयल गर्म हो चुका है और अब हम रोल इसमें डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोल को ऑयल में डालने के 1 मिनट बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता सारी साइडों से हिलाएंगे ताकि इसका सारी साइडों से गोल्डन सा कलर आ जाए। फ्लेम इसकी हम मीडियम ही रखेंगे। जी माशाल्लाह, रोल हमारे गोल्डन होना शुरू हो चुके हैं और अब आपने इसको बराबर हिलाते रहना है ताकि इसकी सारी साइडों से एक जैसा कलर आए। लाइट गोल्डन सा कलर इसमें आ चुका है और अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। और दूसरे रोल भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। ये वाले रोल भी हमारे गोल्डन कलर में फ्राई हो चुके हैं। ये वाले रोल भी हमारे फ्राई हो चुके हैं और अब इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से रोल हमारे तैयार हैं। आप भी इसी तरीके से बनाएं और बारिश के मौसम में एंजॉय करें। बारिश के मौसम में मेरा तो सारा दिन इसी तरह गुजर जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।
ਰੈਸਪੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਸਮੋਸਾ ਰੋਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ 2 ਕੱਪ ਲਿਆ ਹੈ ਮੈਦਾ ਤੇ ਮੈਦੇ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਮਕ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾਈ ਅਜਵਾਇਣ ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੀਰਾ। 2 ਚਮਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਘੀ ਤੇ ਮੈਦੇ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਦੇ ਨੂੰ ਗੁੰਨ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਏ ਨੇ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਆਲੂ ਤੇ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ। ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ 2 ਚਮਚ ਤੇਲ ਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਜ਼ੀਰਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਲਸਣ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੁੰਨ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਏ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਸਾਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਆਲੂ। 1 ਚਮਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕੌਰਨਫਲੋਰ। ਮਸਾਲੇ ਤੇ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਮੈਦੇ ਨੂੰ ਵੇਲ ਕੇ ਮੈਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਰੋਲ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ। ਗਰਮ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਵੀ ਚਲਾਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈਕ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਤੇ ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਨਵੀਂ ਰੈਸਪੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਹਵਾਲੇ।